हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। समूह बैच में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था और ठोस अवस्था में अभी तक कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग। और आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल तंत्र, इंग्लिश में क्रिस्टल सिस्टम। इसके पहले हम लोग चार परिभाषाएं पढ़े जो ठोस अवस्था की बेसिक परिभाषाएं थी, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो भी बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो जिस तरीके से इंपॉर्टेंट थी और आज भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो कल की तरह आप आज की वीडियो भी उतनी ही लगनशीलता उतना ही मन लगाकर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिस्टल तंत्र। हेडिंग डालिएगा क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो हेडिंग क्या डालना है आपको? क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसे? क्रिस्टल तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम। अब क्रिस्टल सिस्टम की अगर बात की जाए तो दुनिया में 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और ये क्रिस्टल सिस्टम लैटिसेस से मिलकर बने होते हैं। लैटिसेस को आप यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। तो जितने ये आपके 7 प्रकार के क्या होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं। ये कुल मिलाकर 14 लैटिसेस से मिलकर बने होते हैं। 14 लैटिसेस को बोला जाता है ब्रेवियस लैटिस। 14 जालकों को बोला जाता है ब्रेवियस जालक। देखिए लैटिस को हिंदी में बोला जाता है जालक, तो ब्रेवियस लैटिस को क्या बोल दिया जाएगा? ब्रेवियस जालक। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। कितने जालक से मिलकर बने हैं? 14। तो 14 जालक ही इन 7 क्रिस्टल सिस्टम का ब्रेवियस जालक होगा। लेकिन हर एक क्रिस्टल सिस्टम अलग अलग प्रकार की लैटिसेस से मिलकर बना होता है, जालक से मिलकर बना होता है। उसको मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखिए बेसिकली देखा जाए तो 4 ही प्रकार की आपकी जालक होती है, यूनिट सेल होती है, लैटिस होती है। कौन कौन सी? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी इंड सेंटर। अब इंग्लिश में नाम मैं बता दिया, अभी हिंदी में आपको बता रहा हूं, ठीक। लेकिन अभी सुनिए, आपको मैं बताया कि क्रिस्टल तंत्र दुनिया में 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार के कौन से होते हैं उनको मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपको पता है अक्षीय दूरी क्या होती है? अक्षीय कोण क्या होता है? कल मैं आपको क्यूब के बारे में दिखा रहा था। क्या दिखाया था? ये सपोज करिए क्यूब है। ये क्या है? एक क्यूब है, ठीक। क्यूब में आप एक्स वाई जेड एक्सिस को लीजिए। देखिएगा ये आपकी मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी है वाई एक्सिस है, और ये आपकी क्या है? जेड एक्सिस है। ओके। तो आपको मैं बताया था वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो एज लेंथ है ये, उसको आप ए ले लीजिए, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो एज लेंथ है उसको बी ले लीजिए, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो एज लेंथ है उसे सी ले लीजिए। तो ए बी और सी को ही बोला जाता है अक्षीय दूरी। अच्छी दूरी। अब देखिएगा इनके बीच एंगल होगा कुछ ना कुछ अल्फा मान लेते हैं, और इनके बीच एंगल क्या है? बीटा, और इसके बीच का एंगल क्या है? गामा। मतलब ए और बी के बीच का एंगल अल्फा, बी और सी के बीच का एंगल बीटा, और क्या कहते हैं सी और ए के बीच का एंगल क्या है? गामा। तो आप एबीसी देख रहे हो, एबीसी देख रहे हो, ये अच्छी दूरी है। अल्फा बीटा गामा देख रहे हैं आप, ये क्या है? अच्छे कोण है। तो अच्छी दूरी और अच्छे कोण में जो संबंध होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम जो आपके हैं वो सभी में अलग अलग होता है। तो क्या संबंध होता है उसको हम लोग याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल बना देता हूं, फिर उसके बाद उसको समझा देता हूं। ओके चलिए देखिए ये रहा आपका क्रिस्टल तंत्र का पूरा चार्ट। समझ लीजिए इस चार्ट को। आप सबसे पहले लिखिएगा इधर क्रिस्टल तंत्र, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में लिखिएगा अच्छी दूरी में संबंध, तीसरे कॉलम में लिखिएगा अच्छे कोण में संबंध, फिर जालक के प्रकार। ओके देखिएगा 7 क्रिस्टल सिस्टम ये है। अभी मैं इंग्लिश में नाम लिखा हूं, हिंदी में भी आपको बता रहा हूं। अभी इंग्लिश में समझ लीजिए, फिर हिंदी में तुरंत समझ आ जाएगा। एक्चुअली ट्रिक जो बनी है वो इंग्लिश में ही बनी है, तो समझ जाइए। देखिए क्रिस्टल तंत्र की बात करें, पहला क्यूबिक है, दूसरा हेक्सागोनल, तीसरा मोनोक्लिनिक, चौथा आर्थोरोम्बिक, पांचवा है रोम्बोहेड्रल, छठा है टेट्रागोनल, और सातवां है ट्राइक्लिनिक। अब देखिएगा इनके लिए अच्छी दूरी और अच्छे कोण अल्फा बीटा गामा। अच्छी कोण क्या है भाई? अल्फा है, बीटा है और गामा है। इनके बीच के संबंध दिए हैं। अभी मैंने क्या है क्या नहीं बताया नहीं, और अच्छी दूरी के बीच संबंध आपको दिखाना है।
उसके बाद जालक के प्रकार बताना है, किस प्रकार के जालक से वो मिलकर क्रिस्टल तंत्र आपका बना हुआ है। तो चलिए आइए पहले ट्रिक समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्रिस्टल तंत्र को याद करने की ट्रिक। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो ना भाई, ऑर्गेनिक भी पढ़ते हो, सब टनाटन है कि नहीं आपकी? केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक आपकी टनाटन है कि नहीं, बोलो आप। टनाटन है ना? तो यही ट्रिक है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। देखो समझ लो, तुरंत समझ लो भाई। आप केमिस्ट्री से क्या ले लीजिए, सी, एच से ले लीजिए, हेक्सागोनल से ले लीजिए सी एच, और यहाँ पर क्या ले लीजिए, एम। तो सी एच एम से क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। फिर उसके बाद यहां से लीजिए ओ, यहां से लीजिए आर। तो केमिस्ट्री सी एच एम से केमिस्ट्री, ओ आर से ऑर्गेनिक, और टी से क्या हो जाएगा, टी से टना टन हो जाएगा, टना टन हो जाएगा, टन 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 टन। तो अब समझ लीजिए, यहाँ पर हिंदी में नाम बता देता हूँ, लेकिन ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है और इनकी याद करने की ट्रिक क्या है, सी एच एम ओ आर टी, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। अब देखिएगा क्यूबिक के लिए बात करें अगर, तो ए और बी और सी में क्या संबंध होता है, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है। पहले अच्छी दूरी को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। आप एक नंबर याद कर लो और एक नाम, एक जो है कोड याद कर लो। सुनो, आप अपने नाना को बुलाए हो अभी, कैसे बुलाते हो, प्यार से अगर बुलाना होगा एकदम मोहब्बत से, तो बोलते हो ना भाई, आओ नाना, आओ ना, आओ नाना, आओ ना, बोलते हो कि नहीं भाई। चलो उसी तरीके से बुला के देखो, क्या बुलाओ, आओ नाना को बुलाओ जल्दी से, क्या बुलाना है, आओ नाना, ना ना, आओ ना, आओ ना। अब देखिए इसमें 3 लेटर आ रहे हैं, ए ओ और एन, ए ओ और एन। ए का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। ए का मतलब होता है ऑल इक्वल, ऑल इक्वल, ऑल इक्वल। और बी का मतलब होता है, सॉरी बी नहीं है ना, ओ है, ओ का मतलब होता है 2 इक्वल, 2 इक्वल। ओके। और आपका एन का मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब एक भी इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। ठीक, तो यहां से आपको समझ आना चाहिए। चलिए मैं पहले इसको समझा देता हूं। ए का मतलब ऑल इक्वल, ऑल इक्वल मतलब ए और बी और सी तीनों ही इक्वल होंगे, तो ए बराबर बी बराबर सी, सही है। यहाँ पर ओ का मतलब 2 इक्वल, यहाँ पर अभी तो मैंने ए बराबर बी बराबर सी लिखा है, 2 बराबर करिए, ए और बी को बराबर कर दीजिए, इसको नॉट बराबर कर दीजिए, समझ आया ना। एन का मतलब होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब एक भी बराबर नहीं, मतलब ए ना तो बी के बराबर होगा, बी ना तो सी के बराबर होगा। एन का मतलब होता है नॉट इक्वल, यहाँ पर भी ए ना तो बी के बराबर होगा और बी ना तो सी के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए ए का मतलब ऑल इक्वल, मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा। ओ का मतलब 2 इक्वल, तो ए बराबर बी कर दीजिए, नॉट बराबर सी कर दीजिए। एन का मतलब नॉट इक्वल, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये आपका रहा ए और बी और सी में संबंध क्या होता है अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के लिए। अब आओ समझते हैं हम लोग अक्षीय कोण के बीच संबंध, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के लिए। आपको एक नंबर में बता रहा हूं, किसी को बताना मत, ये मेरी गर्लफ्रेंड का है, ठीक। तो याद कर लो, देखो क्या है, 322 323, क्या है 322 और 323, और लास्ट में याद कर लीजिए 0। एक्चुअली बताएं, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में नंबर जो है 10 अंक के नहीं होते हैं, आपके इतने ही अंक हैं, इनको याद कर लीजिए 322 323 0। लेकिन नंबर तो चलो सर आप मजाक कर रहे हैं, इतना तो हमको पता है, आप एक्चुअल में बताओ इनका कोड क्या है, कोड जान लो भाई। कोड में बता देता हूँ आपको, 3 और 2 और 0, 3 नंबर आए हैं, 3 2 और 0। चलो 3 का नंबर समझ लो, 3 का मतलब 3 इक्वल, 3 का मतलब 3 इक्वल, समझ आया ना। और 2 का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल, 2 का मतलब क्या होगा, 2 इक्वल, 2 इक्वल। और 0 का मतलब भाई फिर 0 इक्वल, 0 इक्वल का मतलब भाई क्या होता है, एक भी बराबर नहीं, और क्या, समझ में आया ना। चलो अब समझ लेते हैं। चलो क्यूबिक के लिए बात करें तो 3 है, 3 का मतलब 3 इक्वल, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। और यहाँ पर बात करें 2 है, 2 का मतलब 2 इक्वल, तो अल्फा बराबर बीटा नॉट बराबर गामा। यहाँ पर बात करें देखिए 2, 2 का मतलब वही 2 अल्फा बराबर बीटा नॉट बराबर गामा। यहाँ 3 है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। यहाँ 2 है, तो अल्फा बराबर बीटा तो होगा लेकिन बीटा बराबर गामा नहीं होगा। फिर यहाँ से देखिएगा 3 है, तो अल्फा बराबर बीटा बीटा बराबर गामा।
और यहाँ पर देखिए जीरो है, जीरो का मतलब ना तो ये इसके बराबर होगा ना ही इसके बराबर होगा। समझ आया ना? चलिए अब बात करते हैं हम लोग जालक के प्रकार का। देखिए चार प्रकार के जालक होती है, चार प्रकार के जालक का नाम याद कर लीजिए आप, केवल बस हो गया। देखिए नाम क्या होती है मैं समझा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा बच्चों। SCC, BCC, FCC, FCC, ये देखिए SCC, BCC, FCC, और एक और है इंड सेंटर। इंड सेंटर क्या होती है इसके बारे में भी परेशान मत होइए, लेकिन अभी ये जान लीजिएगा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार की लैटिस से मिलकर बना होता है और कितनी लैटिस से मिलकर बना होता है। समझ आया कि नहीं? तो देखो अगर मैं बात करता हूं किसकी, SCC की। देखिए जालक के प्रकार में जालक चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन? SCC, BCC, FCC, इंड सेंटर और अच्छा इंड सेंटर, ये चार हैं। अब आपको पता होना चाहिए ये आपके जो क्रिस्टल तंत्र हैं वो क्रिस्टल तंत्र इसमें से कितने प्रकार के जालक से बने होते हैं उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ट्रिक का है, एक नंबर यहाँ पर भी याद करना है, बहुत सिंपल है, 312 412 जीरो, 312 412 जीरो, याद कर पाओगे आप? देखिए 312 412, 12 के बाद एक याद कर लीजिए, क्या? जीरो नहीं, एक। 312 412 एक, 312 412 एक। ओके अब समझिएगा, अब 312 का मतलब क्या होता है, 412 का मतलब क्या होता है समझिए। इसमें तीन का मतलब क्या होता है? तीन का मतलब ये तीन प्रकार की जालक से, तीन प्रकार के लैटिस से मिलकर बना होगा। तो क्यूबिक आपका जो होगा कितने प्रकार के लैटिस से मिलकर बना होगा? तीन। अब वो कौन कौन सी, इसमें सर चार है, चार में से मैं किसको किसको लूं? तो सुनिएगा, ये आपका सीरियल है, पहले आप SCC लीजिए, फिर BCC लीजिए, फिर FCC लीजिए। अगर तीन लैटिस से मिलकर बना है तो शुरुआत वाले तीन ले लो, SCC, BCC, FCC। मतलब ये बताएं आपका क्यूबिक किससे किससे मिलकर बना होगा? SCC से, SCC से, BCC से और FCC से, FCC से। ओके अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं दूसरा क्रिस्टल तंत्र, हेक्सागोनल, एक जालक से मिलकर बना है। अब बताएं इसमें से किसको लिया जाए? पहला SCC है ना, तो SCC ले लो, क्या ले लो? SCC। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, आगे वाला देखिएगा, दो क्रिस्टल जालक से मिलकर बना हुआ है, तो दो क्रिस्टल जालक इसमें से कौन है? ये है या ये है या ये है? तो आप क्या करो, शुरुआत से आप दो ले लो, तो कौन कौन होगा? आप पहले SCC लिखा है तो SCC लिख दीजिए, फिर उसके बाद BCC लिख दीजिए। ऐसे बताएं यहाँ पर तो चार है, चार का मतलब ये चारों ही जालक इसमें उपयोग हो गई हैं। तो SCC है बच्चा, BCC है, FCC है और आपका इंड सेंटर है, इंड सेंटर है। ओके अब यहाँ पर देखिए एक, एक का मतलब SCC ले लो आप, एक का मतलब SCC, दो का मतलब बताएं जल्दी से, दो का मतलब बताएं जल्दी से, दो का मतलब SCC और BCC, या SCC और BCC। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है? एक, एक का मतलब एक, SCC, SCC। आपको समझ आया कि नहीं बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं आया, अगर आया हो तो तुरंत लिख दो समझ में आया सर। ठीक है चलो ये बताओ, आप आपको ये बताओ समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, अभी सर समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया सर? आपने हिंदी नहीं बताया, चलो अच्छा हिंदी जान लो, हिंदी जल्दी जल्दी जान लो सभी की, जल्दी जल्दी जानो। क्यूबिक को क्या बोलते हैं? घन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घन। लिखते जाइएगा। हेक्सागोनल को क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल, लिख दीजिएगा हेक्सागोनल, या आप षटकोणी लिख दीजिएगा, षटकोणी, षटकोणी। ओके उसके बाद मोनोक्लिनिक को मोनोक्लिनिक हिंदी में लिख दो आप, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ओके फिर उसके बाद आर्थोरोम्बो, आर्थोरोम्बिक को आर्थोरोम्बिक लिख दीजिए, आर्थोरोम्बिक लिख देता हूं मैं, आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। ओके चलिए रोम्बोहेड्रल को क्या लिखे? रोम्बोहेड्रल, सेम हिंदी में वही, रोम्बोहेड्रल, हेड्रल। फिर उसके बाद ट्राइगोनल, अच्छा टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल को आप टेट्रागोनल लिख दीजिए, टेट्रागोनल को आप क्या करिए? टेट्रागोनल लिख दीजिए। ओके या चतुष्फलक लिख दीजिए, सही रहेगा, चतुष्फलक, चतुष्फलक। और ट्राई क्लिनिक का नाम होता है हिंदी में भी ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। ओके देखिएगा ये आपका चार्ट
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। आपकी बोर्ड के एग्जाम में देखिए क्या कहेगा जानते हैं, आपको बोल दिया जाएगा केवल ये दे दिया जाएगा ये, या आपको केवल ये दे दिया जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, चारों ऑप्शन में क्या बोला रहेगा, इनमें से कोई 4 ऑप्शन ले लेगा। अब बताएं अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तुरंत आप इस रिलेशन से पता कर पाओगे ना कौन से क्रिस्टल तंत्र की बात कर रहा है, समझ जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का 100% ऑब्जेक्टिव आता है। आप पेपर उठाकर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, अगर ये नहीं आएंगे होंगे तो बताइएगा। तो 1 नंबर इस स्लाइड से पक्का कर लो आप, तो ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बस ट्रिक आपको याद करनी है, ट्रिक याद है तो 100% आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि 7 क्रिस्टल कितने क्रिस्टल तंत्र होते हैं, यही पूछ सकता है, तो 7 आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 7 क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार की लैटिसेस से जालक से मिलकर बने होते हैं, 14। अगर मैं बोलूं अलग अलग बात करें तो 4, कौन कौन, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, इंड सेंटर। लेकिन अगर टोटल में बात करूं, टोटल अगर पूछे टोटल ब्रेवियस लाइटेस, कुल ब्रेवियस जालक कितनी होती हैं, तो कितनी होती है भाई 14। देख लो, गिन लो यहाँ से, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14। समझ आया कि नहीं, इतना आंसर आप कर पाओगे। चलिए हम लोग इसके बाद अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। लेकिन हालांकि चलो अगली परिभाषा को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने नहीं है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में केवल और केवल आप घन के बारे में जान जाइए, बस हो गया। घन के बारे में, घने या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, घन क्रिस्टल तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। और ये कितने प्रकार के लैटिसेस से मिलकर बना है, 3 प्रकार के लैटिसेस से। कौन कौन, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो आपको घन के बारे में जानना पड़ेगा और इन लैटिसेस के बारे में जानना पड़ेगा। ओके, तो घन जानना है और लैटिसेस जानना है, घन जानना है और ये 3 प्रकार की लैटिसेस जानना है। ओके, और देखिएगा हेक्सागोनल एक होती है लैटिस, उसके बारे में आपको नहीं जानना है। आप बोर्ड एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं, हालांकि ये केवल और केवल जेई मेंस और एडवांस तक का आता है। ठीक, हम लोग चल रहे हैं यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। और चलिए इसको भी मैं बता दूंगा, हेक्सागोनल को भी, परेशान मत होइएगा। देखिए हमें घनी क्रिस्टल तंत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, घनी क्रिस्टल तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले घन के बारे में जान लीजिए, जान लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। चलो एक घन की व्यवस्था किया हूं, घन की व्यवस्था किया हूं। देखिए दोस्तों, देखिए ये आपका घन है, हालांकि ये घन न लगकर घनाभ ज्यादा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाइएगा। ठीक, अब बताएं कोई अगर घन है तो घन में क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। अब देखिए यहाँ पर ये अगर मैं लंबाई मान लेता हूँ, इसको मैं लंबाई मान लेता हूँ और इसको चौड़ाई मान लेता हूँ, इसको क्या मान, सॉरी, इसको लंबाई मान लेता हूँ, इसको चौड़ाई मान लेता हूँ, इसको ऊंचाई मान लेता हूँ। ठीक, तो ये क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको बोला जाता है अक्षीय दूरी, अच्छी दूरी। तो अल्फा ए बी और सी पीछे मैं बता चुका हूं, ए बी और सी पीछे मैं बता चुका हूं। देखिए लिख भी देता हूं, क्या है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है। तो ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ये आपकी क्या है, ए है, और ये क्या है आपकी बी है, और ये आपकी क्या है, सी है। तो अगर मैं घन की बात करता हूं, ओके, अगर मैं घन की बात करता हूं तो ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा। क्या आप पीछे देखे थे कि नहीं, अभी जो मैंने चार्ट बनाया था उसमें घनी में देख लीजिए तुरंत, ए बराबर क्या है, बी है, और बी बराबर क्या है, सी है। ये क्या है, अच्छी दूरी है, अच्छी दूरी है, अच्छी दूरी। ओके, अब देखिएगा ए और बी के बीच का कोण कुछ दिख रहा है आपको, ये अल्फा, क्या है ये, अल्फा। ये कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए। इसी तरीके से इसके बीच का कोण कितना है, बीटा। बी और सी के बीच का कोण बीटा है, और ए और सी के बीच का कोण गामा है। ये भी कितना दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 90। और ये भी कितना दिख रहा है, 90। अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोण किसके बराबर है, 90 के। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा होगा, बीटा बराबर गामा होगा, मतलब तीनों के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं घन की बात करता हूं बच्चों, दोस्तों, तो घन में क्या होता है, ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ए बी और ये सी तीनों बराबर होती हैं, जिन्हें अच्छी दूरी कहते हैं। और ए, ये क्या है, ए है, ये बी है, इनके बीच का कोण कुछ होगा, 90 होगा। देख लीजिएगा, ये क्या मैं बोला, ए, ये क्या है बी, अब इनके बीच का कोण बताए 90 है कि नहीं है।
ये 90 देख लिया आप। अब देखिएगा ये क्या है, ए है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, सी है, ये ए है। तो अब बताएं इनके बीच का कोण बताएं, इनके बीच का कोण भी 90 है कि नहीं है। इसी तरीके से सी और बी के बीच का कोण देखिए क्या है, 90 है कि नहीं है। तो तीनों 90 है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों 90 है। तो घन में जान लीजिए अच्छी कोणों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। अच्छी दूरियों के बीच का एंगल कितना होता है, 90, और तीनों ही बराबर होते हैं। तो अच्छे कोण क्या होते हैं, घन में बराबर होते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या, इसमें आपको कोर दिखेगा। कोर क्या होता है समझिएगा, कोर समझते हैं, एक प्लेन ये हुआ, दूसरा प्लेन ये हुआ, ये और ये प्लेन और ये प्लेन जहां पर एक दूसरे को काटते हैं ना, वही प्लेन आपका कोर कहलाएगा। वही जो है आपका जहां पर कटेगा वही कटान आपका कोर कहलाएगा। तो देखा ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन यहाँ पर कटे कि नहीं कटे, तो ये आपका कोर हुआ। ऐसे कोर कितने होते हैं आपसे पूछता है। तो एक कोर ये हुआ, एक कोर ये हुआ, ऐसे एक कोर यहाँ पर है, एक कोर यहाँ पर, 4 कोर आपको दिखे है कि नहीं। अब इसी के पीछे आप चले जाओ, इसी के पीछे चले जाओ, देखो ऐसे एक कोर ये हुआ, एक कोर ये हुआ, एक कोर ये हुआ, एक कोर ये हुआ, कितने हो गए, 4 पीछे 4 आगे, 8 हो गए। अब क्या करिए, आपने अभी इसको कंसीडर नहीं किया, इसको कंसीडर कर चुके हो, तो देखो अब यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करो, ये वाला और ये वाला नहीं किए हो। तो यहाँ से देखिए 4 इधर से 4 उधर से 8 हो गए, और एक इधर से एक इधर से 10 हो गया। इसी तरीके से एक इधर से एक इधर से 12 हो गए कि नहीं। तो 12 कोर होते हैं, याद रखिएगा। तो घन में कोरों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो ये क्या है, कोर की लंबाई। कोर की लंबाई क्या होती है समझ लीजिएगा। अच्छा ये क्या है बच्चे, अभी ए और बी और सी मैंने बताया था ना, ये ए और ये बी और ये सी तीनों बराबर है, ये कोर ही तो है, ये कोर ही तो है। तो घन में जो कोर होती है सभी कोर की लंबाई बराबर होती है। वो ए हो सकती है, बी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करती है क्या एज्यूम कर रहे हो। ओके, अगली बात समझिएगा। अब कोना समझते हैं आप लोग, कोना कोना कोन्ना। अब देखो कोन्ना है कि नहीं, ये देखो कोन्ना है कि नहीं। तो कोन्ना गिन के बताओ जल्दी से, पॉज करके वीडियो गिन के बताओ जल्दी से, मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4, 1 कोन्ना, 2 कोन्ना, 3 कोन्ना, 4 कोन्ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 1 कोन्ना, 2 कोन्ना, 3 कोन्ना, 4 कोन्ना। कितने कोन्ना हो गए, 8 कोन्ना हो गए कि नहीं। तो क्यूब में कितने कोन्ने होते हैं, 8 कोन्ने होते हैं। कितने कोर होते हैं, 12 कोर होते हैं। अब बताइए फलक, ये क्या है, फलक है। तो ऐसे बताएं फलक कितनी है, एक फलक इधर, एक पीछे भी तो है, 2 हो गई। एक नीचे जिस पर मैं रखा हूं ये एक फलक हो गई, एक ऊपर हो गई, 4 हो गई। और एक इधर वाली फलक, एक इधर वाली फलक, इधर वाली, कितने फलक हो गई, 6 फलक होते हैं। समझ आया ना। अभी तक कोर देखा, कोना देखा, फलक देखा। अब देखिएगा डायगोनल, विकर्ण समझते हो आप, विकर्ण क्या होता है, एक कोना छोड़ करके दूसरे कोनों को मिलाओ, इस कोने को पकड़ो, इस कोने को छोड़ो, तो इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, एक कोने को छोड़ करके मिलाओ आप। जो लाइन मिलाती है, जो लाइन मिलाती है उस लाइन को ही क्या बोला जाता है, उस लाइन को ही बोला जाता है विकर्ण। तो यहां से देखिए ये क्या है, विकर्ण होगा कि नहीं। देखिए मैं बनाया हूं, ये देखिए यहां से देखिएगा सफेद पट्टी, इस कोना को पकड़िए, इस कोना को छोड़िए, इसको पकड़िए। अब ये देखिए सफेद पट्टी दिख रही है कि नहीं, ये विकर्ण को परिभाषित कर रही है, विकर्ण को प्रदर्शित कर रही है। तो ये बताए क्या है, एक फेस है, फलक है कि नहीं, फलक है ना। तो ये बताए फलक की विकर्ण होगी कि नहीं भाई। अगर फलक है ये, तो इसकी विकर्ण तो फलक की विकर्ण होगी ना। तो ये आपकी फलक विकर्ण होती है। तो एक फलक पर बताए एक विकर्ण ये हो सकती है, एक विकर्ण ये हो सकती है। एक फलक पर कितनी विकर्ण, दो विकर्ण। एक फलक पर कितनी विकर्ण, 2 विकर्ण। तो कितनी फलक होते हैं, 6। तो 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, विकर्ण। समझ आया ना। अब विकर्ण के बाद समझिएगा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब घन की जो विकर्ण है, फलक का विकर्ण नहीं, घन का विकर्ण। घन, ये पूरे घन का विकर्ण क्या होगा। देखिए घन का विकर्ण जब बात करें ना, तो फलक को मत पकड़ो आप, बल्कि पूरे के पूरे घन को पकड़ो, पूरे के पूरे घन। आप इस कोने को पकड़िए, इस कोनों को छोड़िए, इस कोने को पकड़िए, इस कोनों को छोड़िए, इस कोने को भी छोड़िए, इसको पकड़िए। या समझो, सिंपल समझो, यहां से तुम होल करो, तो बताओ कौन से कोने पे जाएगा, इस कोने से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये यहां से होल करने से यहां इस कोने से निकलेगा। तो यहां से यहां तक मिलाने वाली जो लाइन होगी, देखो समझ जाइए आप लोग, इस कोने से इस कोने को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उसी लाइन को बोलेंगे घनीय विकर्ण, घन विकर्ण। क्या बोलेंगे, घन विकर्ण। तो आपने क्या किया, इस कोने को पकड़ा और इस कोने को पकड़ा। अब आप क्या करो, इस इधर शिफ्ट हो जाओ,
इधर शिफ्ट हो जाओ, इससे क्या हो उधर शिफ्ट हो जाओ। अब ये मैं बताए क्या है, डायगोनल है कि नहीं, विकर्ण है कि नहीं, यह भी घनी विकर्ण होगा कि नहीं। इसी तरीके से आप अब इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर चले आओ, ये एक विकर्ण इधर से होगा और एक विकर्ण क्या होगा इधर से होगा, तो टोटल 8 विकर्ण होते हैं, सॉरी 8 नहीं 4 विकर्ण होते हैं। कैसे, इसको 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 ये वाला और ये वाला, इसी तरीके से इधर भी, तो टोटल कितने होते हैं 4 विकर्ण, 4 विकर्ण होते हैं। समझ आए ना, तो आपको सभी चीजें समझ में आ गई। चलो मैं फटाफट लिख देता हूं कितनी संख्या में कौन होते हैं। ओके, देखिएगा कोर की संख्या कितनी है 12, कोनों की संख्या कितनी है 8, फलक की संख्या कितनी है 6 और घनी विकर्ण की संख्या कितनी है 4। फलक विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणित 6, एक फलक पे 2 विकर्ण होते हैं, तो 6 फलक पे 6 दूनी 12 विकर्ण हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए अगला बात क्या हमें जानना चाहिए, अब समझिएगा। आपको मैं 3 लंबाई बताया, एक तो कोर की लंबाई बताया, कोर एक लंबाई है, देखिए कोर क्या है एक लंबाई है कि नहीं है, और बताया अभी क्या फिर बताया, एक मैं विकर्ण बताया फलक विकर्ण, यह भी एक लंबाई है, और मैं क्या बताया बाडी घनी, बाडी डायगोनल या घनी विकर्ण, घनी विकर्ण ये भी एक लंबाई है, तो 3 लंबाइयां हैं। तो आपसे पूछता है भाई बताओ ये तुम ये जो फलक विकर्ण बताया ना और ये जो कोर है ना इसके बीच संबंध क्या होता है। फलक विकर्ण और कोर के बीच संबंध आपको बताऊंगा। और समझिए ये आपकी जो कोर है, ये जो कोर है और ये जो आपका बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल मतलब घनी विकर्ण, इनके बीच संबंध क्या होता है, ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं अगली वीडियो में। ओके, अगला वीडियो भी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ओके, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।